हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। ऑलरेडी वी हैव क्लियर एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. So today we start exercise 8.3. But before starting exercise 8.3, we have clear that the formula of complementary angle is very important for this exercise. Complementary angle means what? Already we have studied that is sin 90 minus theta is equal to cos theta. अगर sin 90 माइनस थीटा हो तो कितना होता है cos थीटा, और अगर हम लिखे यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा तो क्या होगा ऑब्वियसली sin थीटा. सिमिलर अगर मैंने यहाँ पे लिखा tan 90 माइनस थीटा तो उसका होता है cot थीटा. तो ऑब्वियसली cot 90 माइनस थीटा कितना होगा tan थीटा. वैसे ही cosec 90 माइनस थीटा की बात करें तो कितना होगा sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या होगा यस वेरी गुड cosec थीटा. सो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल के फॉर्मूले अगर तुम्हें लर्न है तो तुम इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हो. मतलब देखो जहां पर तुम्हारे को क्वेश्चन आता है जिसमें डिग्री दी हो, लेकिन वो डिग्री हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की डिग्री है 0, 30, 45, 60, 90 इन्हें छोड़ करो, या एक आधी वैल्यू इन जैसी भी आ गई हो लेकिन बाकी इनको छोड़ के वैल्यू है, तो वहां पर हमारे को सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला यूटिलाइज करना है. सो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला यूटिलाइज किस तरीके से करना है. सो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें क्लियर लिखा गया है इवैल्यूएट. इवैल्यूएट मतलब साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री. देखो यहाँ पर हमारे पास साइन और कॉस दो फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन में से किसी एक को चेंज करो, या तो साइन को या तो फिर कॉस को. लेकिन चेंज करने के लिए रूल क्या है कि हमें 90 डिग्री होना चाहिए. वेरी गुड, क्योंकि 90 डिग्री तो चाहिए, उसके सिवा तो कर नहीं सकते. चलो किसको चेंज करना है, साइन को या कॉस को. चलो मैं किसी एक को करता हूं, तुम दूसरे को करके देखना. मैं साइन को चेंज करता हूं. साइन 90 डिग्री में से कितना गया, मतलब 90 में से कितना माइनस करे कि 80 डिग्री आए. ऑब्वियसली 72 डिवाइडेड बाय cos 72 इज इट इज, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है. सपोज फॉर एग्जांपल तुम बोलते हो मुझे सर नहीं cos को चेंज करना है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, cos को करता हूं मैं. 90 डिग्री में से कितना माइनस करूं कि 72 आ जाए. ऑब्वियसली 18 डिग्री. देखो मैंने क्या किया है, तुमने बोला साइन को चेंज करो, मैंने साइन को किया. तुमने बोला cos को चेंज करो, मैंने cos को किया. जिसने जो बोला वो दोनों किया. अब सीधी बात है कि साइन 90 माइनस थीटा, यहां पर ये किसका काम कर रहा है थीटा का. लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा. cos थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 72, तो 72 आएगा डिवाइडेड बाय cos 72. गेट कैंसल, आंसर इज 1. अब जैसे यहां पर cos 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या होता है sin थीटा, तो यहां पे कितना हो जाएगा sin 80. सो गेट कैंसल, आंसर इज. किसी को भी चेंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो सेकंड सॉल्व करने की कोशिश करो. चलो मेरे वीडियो पुश करो, पॉज करो और सॉल्व करो. सो वेरी गुड. मुझे लगता है तुमने सॉल्व करके देखा होगा, तुम्हारा आंसर आया भी होगा. कितना है 1. वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड. क्योंकि हमें पता है यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और दूसरा उससे क्या हो जाएगा गेट कैंसल. तो किसको चेंज किया, चलो ठीक है, कोई टेन बोल रहा है कोई कॉट बोल रहा है, मैं यहाँ पे किसी एक को तो चेंज करता हूँ. अभी सबकी बात सुनते बैठे तो कैसे चलेगा. तो मैं 10 की या कॉट में से किसी 10 को चेंज कर देता हूँ. चलो इस बार कॉट को करता हूँ. 10 26 कॉट 90 में से कितना गया कि 26 आएगा, सॉरी 64 आएगा 26. सो 10 इज इट इज. लेकिन कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, मतलब tan थीटा की जगह पे कौन 26. गेट कैंसल, आंसर इज 1. सो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और सभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके होंगे. अब सेकंड क्वेश्चन जो है ना, पहले क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ रह गया, सॉरी. देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है वैसे ही करना है. cos 48 है माइनस sin 42,
चलो दोनों में से cos या sin में से किसको चेंज करूं बोलो? cos को। चलो ठीक है कोई बात नहीं, cos को। 90 में से कितना जाएगा कि 48 आए? ऑब्वियसली 42। sin 42 as it is। सो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। सो sin थीटा की जगह पे कौन? 42। वेरी गुड, sin 42 as it is। गेट कैंसल, आंसर इज 0 नॉट 1, क्योंकि कैंसिल हो गया ना, 2 माइनस 2 कितना होता है? 0। जब कैंसिल हो जाता है तो आंसर क्या होता है? 0। यस, क्वेश्चन नंबर 4। cosec 31 माइनस sec 59। सो cosec या sec? ओके sec। 90 में से कितना? ऑब्वियसली 31 आएगा तो 59 आएगा। सो cosec 31 sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा। फिर गेट कैंसल, आंसर इज 0। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटली क्लियर। एनी डाउट? नो? वेरी गुड, शाबाश। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे को डाउट आए तो कमेंट में डालते रहो ताकि मैं क्लियर कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 2, शो डेट शो करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 10 48 10 23 10 42 10 67 इज इक्वल टू 1। तो 1 तो RHS लाना है, तो हम लेंगे क्या? LHS। सेकंड में का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया हमने? LHS लिया। अब मेरे को बताओ, हम यहाँ पे जो एग्जांपल देख रहे हैं उसमें 0 30 45 60 90 से रिलेटेड वैल्यू नहीं है, मतलब डिफरेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला यूज होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला अगर यूज होगा तो हमें पहले ये देखना है कि दो वैल्यू जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कौन सी? 48 42। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना और दूसरे को उसके पास में लेके आना है। सो 10 48 को चेंज करते हैं, ठीक है, 90 माइनस 42 और 10 42 as it is। ये पहली वैल्यू हुई। 10 23 और 67, ये भी 90 होता है। सो 23 को चेंज करते हैं, 90 माइनस कितना करना पड़ेगा? 67, तो 23 आएगा। 10 67 as it is। अब देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। 10 42 into 10 90 माइनस थीटा cot थीटा। सो cot 67 10 67। अब हमें तो पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 into 1 एंड आंसर इज RHS। हमारा सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन है, देखो मैंने लिख के दिया है tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। सो यहाँ पर इसको यूटिलाइज किया हमने, जिससे कि ये कितना हो गया? 1। फिर यहाँ पे यूटिलाइज किया तो कितना हो गया? 1, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 1। सिमिलर यू कैन सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो पॉज कर दो और सॉल्व करके देख लो। चलो, आपने सॉल्व तो किया ही होगा, अब हम भी करके देखते हैं। cos 52 माइनस sin 38 sin 52। देखो दोनों में से किसी एक तरफ की वैल्यू जो चेंज करोगे दूसरी तरफ भी उसी डिग्री को पकड़ो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं cos 38 को चेंज करूंगा तो वो कितना हो जाएगा? sin। तो यहाँ पर मैं 38 को ही चेंज करूंगा। देखो cos 90 माइनस कितना होगा? 52, और ये cos 52 as it is। sin 38 को चेंज करना है, मतलब sin 90 माइनस कितना करना पड़ेगा? 52, और ये sin 52 as it is। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। गेट कैंसल, आंसर इज 0। sin cos 52 एक डिग्री, एंगल तो सेम ही है। सो यहाँ पर मैंने आपको जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया है उसकी प्रैक्टिस करो, और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में डालो। तो आपको आज का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो टुडे स्टफ नाउ, कंटिन्यू टुमारो। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।